नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस पेंडेमिक के टाइम पे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। ये तो अभी तक सभी लोग जान चुके होंगे। और हमारी इम्यूनिटी को यदि कोई सबसे ज़्यादा बूस्ट करती है औषधि तो वो है गिलोय। जी हाँ, गिलोय के इतने ज़्यादा फायदे हैं, ये तो सब जानते होंगे। देश दुनिया में इसका प्रचार हो चुका है कि गिलोय के इतने यूज़फुल फ़ायदे हैं कि हमारी इम्यूनिटी को सबसे ज़्यादा यदि कोई औषधि बूस्ट करती है तो वो है गिलोय। तो आज मैं गिलोय के कुछ ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट्स लेके आई हूँ जो शायद आपको पता हो और शायद आपको ना भी पता हो। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। शायद हो सकता है कि कोई पॉइंट जो आप ना जानते हो वो आप मिस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। इसका पौधा बेल के रूप में पाया जाता है जो किसी का भी सहारा लेकर चढ़ जाता है और इसके पत्ते पान के पत्तों की तरह दिखाई पड़ते हैं और इसका हर एक पार्ट खाने लायक होता है, यूज़फुल होता है। तो आप इसका कोई भी पार्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर खाने वाला पार्ट होता है जो यूज़फुल होता है, जिसमें सबसे अधिक औषधीय गुण होते हैं, वो इसके स्टेम में पाए जाते हैं। तो इसका स्टेम आप यूज़ कीजिए। जितनी मोटी स्टेम होगी उतनी ही फ़ायदेमंद होगी। तो एक उंगली के बराबर इतनी मोटी स्टेम होनी ही चाहिए। इसका जो पौधा है ये अगर नीम के पेड़ के पास लगा हो तो ये और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि नीम के पेड़ के पास लगने से यदि ये नीम के पेड़ में लपटा हुआ हो तो ये नीम के पेड़ की जड़ों से सारी औषधीय गुण खींच लेता है अपनी तरफ, नीम के भी औषधीय गुण खींच लेता है। तो ये और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। इसके अंदर ये कई नामों से जानी जाती है, जैसे कि अमृता, क्योंकि ये अमृत के समान होती है। जो भी इसको लेता है उसका लाइफ टाइम पीरियड बढ़ा देती है। ऑब्वियसली आप जब आपकी डिजीज़ कम होंगी तो आपका लाइफ टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो आपके लाइफ टाइम पीरियड को बढ़ा देती है। इसको गुरुची के नाम से भी कहीं कहीं जाना जाता है और इसको रसायनी के नाम से भी कहीं कहीं जाना जाता है और इसको कहीं कहीं मधुपारनी के नाम से भी जाना जाता है। इसको जीवन का अमृत कहा जाता है। ये च्यवनप्राश में भी यूज़ की जाती है। हर एक च्यवनप्राश में इसका यूज़ किया जाता है, जो कि खुद में ही एक इम्यूनिटी बूस्टर होता है। इसकी तासीर जो होती है वो बहुत गर्म होती है। तो कोशिश करें कि जो अधिक गर्मी कंज्यूम करते हैं, जो मतलब ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खा पाते हैं, वो इसको अवॉइड करें। खा सकते हैं, ले सकते हैं, आप इसको काढ़ा बनाएं, काढ़ा ठंडा करके ही इसका यूज़ करें, कम से कम यूज़ करें। ये हर्ब FDA से अप्रूव्ड की जा चुकी है। यदि आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो आप तुलसी, गिलोय और पपीते के पत्ते, अनार और एलोवेरा के साथ इसका काढ़ा बनाकर 15 दिन तक लेते हैं तो आपके प्लेटलेट्स तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। इसके अंदर नेचुरल स्टेरॉयड भी पाया जाता है। ये त्रिदोष नाशक होती है। ये वात, पित्त, कफ तीनों को क्योर करती है और आपको इसकी समस्याएं नहीं होने देती है। ये वायरल, बैक्टीरियल हर तरह के बुखार को ख़त्म करती है। आपको कोई भी तरह का बुखार यदि हो जाता है तो आप अगर इसको कंटिन्यू लेते रहते हैं तो आपका कैसा भी बुखार है, किसी भी तरीके का, चाहे वो डेंगू से हुआ हो या मलेरिया का हो या फिर टाइफाइड हो, कैसा भी बुखार हो, आपका बुखार धीरे धीरे ठीक कर देती है। और अगर आप इसको पहले से लेते हैं तो आपको किसी भी तरह का वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होने देती है। ये एंटी एजिंग का काम करती है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। जी हाँ, अगर आप हमेशा जवान दिखना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ ज़रूर करें, इसका सेवन ज़रूर करें। तो अगर आप इसका सेवन कंटिन्यू करते हैं तो ये आपके स्किन में ग्लो लाती है, आपकी स्किन को टाइट करती है और जब स्किन टाइट होती है तो अपने आप ही स्किन में ग्लो आने लगता है। इसका रेगुलर सेवन करने से आपके हेयर फॉल और डैंड्रफ से आपको छुटकारा दिलाती है, हेयर फॉल कम कर देती है और डैंड्रफ जल्दी नहीं होने देती है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपके बिल्कुल अच्छे से सुरक्षित रखती है, ठीक करती है। अगर आपको कोई समस्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जैसे कि दमा है, खांसी है, अस्थमा है और आपको कफ बनता है, बलगम बनता है, तो ये सब समस्याएं आपकी क्योर करती है। आप अगर इसको मुलेठी के साथ लेते हैं, मुलेठी के साथ आप इसका काढ़ा बनाकर लेते हैं तो आपकी जो भी रेस्पिरेटरी समस्याएं हैं वो इसका धीरे धीरे से खात्मा कर देती है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत अच्छा रखती है। आपके लीवर में जो अग्नि प्रदीप्त होती है, जो खाने को पचाने के लिए बहुत यूज़फुल होती है, आपका खाने का पाचन करती है, वो अग्नि को ज़्यादा प्रदीप्त करती है, जिससे
आपका खाना प्रॉपर तरीके से पचता है और आपको कोई भी गैस की या खट्टी डकार आने की या पच की कोई भी ऐसी समस्याएं नहीं होने देती है। तो ये सब आपकी समस्याएं रेस्पिरेटरी की और डाइजेस्टिव सिस्टम की ये सब क्योर करती है। बॉडी के अंदर प्रोटीन को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। अगर ये आप इसको रेगुलर लेते हैं तो आपके बॉडी में यदि प्रोटीन नहीं एब्जॉर्ब होता, आप प्रोटीन लेते हैं लेकिन वो आपकी बॉडी में नहीं लग रहा है, तो अगर आप इसको लेते हैं तो प्रॉपरली आपको प्रोटीन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगता है। ये बॉडी में से फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। जी हाँ, अगर आप इसको रेगुलर लेते हैं तो आपके अंदर जो भी गंदगी है, जो भी टॉक्सिन्स हैं, वो धीरे धीरे करके किसी न किसी रूप में बाहर निकाल देती है। ई कोलाई बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा ये बचाती है। आपको ई कोलाई बैक्टीरिया से होने वाली कोई भी डिजीज़ को नहीं होने देती है। जॉइंडिस नहीं होने देती है। जॉइंडिस की जो समस्याएं हैं अगर हो भी जाती हैं तो जॉइंडिस आपका ठीक कर देती है। ये फीडिंग मदर के लिए बहुत अच्छी है। जो महिलाएं फीड कराती हैं बच्चों को तो उनके लिए ये बहुत लाभकारी है। इसको लेने से मिल्क की क्वालिटी इम्प्रूव होती है और जो बच्चे जब मिल्क लेते हैं तो उनको जल्दी बीमारियां नहीं लगती हैं। ये ल्यूकोरिया की समस्या में भी बहुत लाभकारी है। अगर आपको ल्यूकोरिया की समस्या है तो इसका सेवन करने से, ज़्यादा सेवन नहीं करना है ल्यूकोरिया वाले को, थोड़ा कम सेवन करें तो आपकी ये समस्या को भी ठीक कर देती है। विटामिन्स का एब्जॉर्बेंट बहुत ज़्यादा करती है। तो आप विटामिन्स अगर लेते हैं और आपकी बॉडी में नहीं लगता है तो आपकी बॉडी में विटामिन्स को क्योर करती है। जो पेशेंट डायबिटिक हैं, जो शुगर जिनको है, तो उनके लिए बहुत लाभकारी है। ये आपके पैंक्रियाज में इंसुलिन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा करती है, इंसुलिन बढ़ाती है, जिससे आपकी डायबिटीज़ वाली समस्या कम हो जाती है। ये वेट लॉस में बहुत ज़्यादा गुणकारी है। आपके वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। आप दालचीनी के साथ इसका सेवन कीजिए, आपके वेट लॉस में बहुत अच्छे से हेल्प करती है। बीपी की समस्या वाले, जो हार्ट की समस्याएं हैं, उनसे निजात दिलाती है। आपके बीपी को ठीक रखती है, बीपी ज़्यादा बढ़ने और घटने नहीं देती। अगर आप इसको रेगुलर सेवन करते हैं तो आपकी बीपी को भी ठीक रखती है। आपके जो भी हार्ट की समस्याएं हैं उनको ठीक रखती है। मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से अच्छा रखती है। आपकी जो मेंटल जो भी आपकी परेशानियां हैं उनको धीरे धीरे से प्रॉपर तरीके से इम्प्रूव करने लगती है। अब जान लेते हैं कि ये किन किन फॉर्म में ली जा सकती है। तो ये पाउडर के फॉर्म में ली जा सकती है, टैबलेट के फॉर्म में ली जा सकती है, ये एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में ली जा सकती है और जूस के फॉर्म में, काढ़े के फॉर्म में ली जा सकती है। ज़्यादातर लोग जूस और काढ़े के फॉर्म में इसको लेते हैं क्योंकि ये आपकी बॉडी में ब्लड में जल्दी मिल जाती है और आपके बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। और कोई भी चीज़ जब जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वो ज़्यादा फ़ायदा करती है, जल्दी फ़ायदा करती है। तो आप इसको लिक्विड फॉर्म में कोशिश करें लें। अगर आपके पास समय का अभाव है, टाइम नहीं है, आप इसको सिक्योर करके रखना चाहते हैं, आप इसको ये कंज्यूम करने में आसानी होती है, मतलब आप इसको अच्छे से सिक्योर करके रख सकते हैं, तो आप टैबलेट और पाउडर के फॉर्म में भी ले सकते हैं। वो भी फ़ायदा करती है, ऐसा नहीं है फ़ायदा नहीं करती है, वो भी फ़ायदा करती है, थोड़ा देर से फ़ायदा करती है, तो आप उसके फॉर्म में भी ले सकते हैं। लेनी कैसे है? खाली पेट लेनी है। आप खाली पेट लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगी। आप सुबह खाली पेट इसको ले लीजिए, ब्रश करने के बाद आप इसका सेवन कर लीजिए और 1 घंटे बाद आप अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हैं और अपना भोजन कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि एक खाली पेट लें, उसके 1 घंटे बाद ही आप अपना ब्रेकफास्ट करें। किसको नहीं लेनी है? किसी भी चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए कि इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। तो ये किसको किसको नहीं लेनी है? गर्भवती महिलाओं को नहीं लेनी है क्योंकि ये गर्म होती है और गर्म चीज़ें गर्भवती महिलाओं को नहीं ली जाती है, तो गर्भवती महिलाएं इसको अवॉइड करें। 5 साल से नीचे के बच्चों को नहीं लेनी है। आप अपनी डॉक्टर से सलाह लेकर लीजिए। जिनकी डायबिटीज़ लो हो जाती है, जिनका शुगर लेवल कम हो जाता है, उनको गिलोय को अवॉइड करना है क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपके पैंक्रियाज में इंसुलिन का सिक्रेशन होने लगता है, जिसकी वजह से आपकी शुगर लेवल कम होने लगती है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जिनकी शुगर लेवल डाउन जाने लगती है, जो डायबिटिक पेशेंट है, सबके लिए नहीं, जो नॉर्मल है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बार बार बता रही हूँ, जो शुगर लेवल जिनका डाउन जाने लगता है, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, उनके लिए है कि
वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि या तो वो अपने डॉक्टर से पूछ कर सलाह लेकर लें, या फिर आप अपना बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर, मतलब 1 घंटे या 2 घंटे में आप अपना शुगर लेवल चेक करते रहें, या फिर आप इसको अवॉइड करें या बहुत ही कम मात्रा में लें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिनकी डायबिटीज़ कम होती है उनको इसको नहीं लेना है, उनके लिए ये हार्मफुल भी हो सकती है। आप अपने घर के गमले में, अपनी क्यारी में आराम से लगा सकते हैं, आराम से लग जाती है। इसकी देखभाल करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आराम से आप इसका तना लाकर लगा देंगे, आराम से ये लग जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है लगने में। तो आप इसको घर में लगाइए और आप इसका घर से ही सेवन करते रहिए, आपको ज़्यादा परेशान होने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको मेरी छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे आपको मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, हरे